माय डियर रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ काशी की एक ऐसी शख्सियत है जो कि पूर्वांचल के सबसे बड़े बार द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के 1988 में 1988 में जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे और उसके बाद सन 2010 में आप द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के अध्यक्ष रहे और न केवल महामंत्री एवं अध्यक्ष बल्कि बनारस के पूर्वांचल के सबसे बड़े बार इस अधिवक्ता बार के कई की पोस्ट पर भी आप पदाधिकारी रहे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 1978 में नौकरी से परित्याग कर दिया और उसके बाद एक अधिवक्ता के रूप में आपने वकालत शुरू किया और एक के बाद एक वकालत में आप शीर्ष पर लगातार बने हुए हैं, मगर नौकरी, वकालत और पीएचडी करने के बाद भी आपके भीतर एक जो कवि का हृदय था, एक जो चिंतन मनन जो आपके भीतर लगातार जारी रहा, उस चिंतन मनन, उस कवि हृदय के भीतर जो विचारों के अंकुर फूटते थे वह बढ़ते ही चले गए और एक विशाल वृक्ष का रूप इसने ले लिया। आपने वकालत के साथ ही साथ कविता, साहित्य पर भी लगातार अपना चिंतन मनन जारी रखा और आपकी लेखनी लगातार एक प्रकाशमान होकर न केवल काशी बल्कि पूरे देश को प्रकाशमान करती रही। इतने कम समय में एक ऐसी शख्सियत ने 7 पुस्तकें बल्कि 7 से ज्यादा पुस्तकें आपने लिखी और ये प्रकाशित हुई। साहित्यिक क्षेत्र में कवियों के बीच विभिन्न मंचों पर आपका नाम अपने आप में एक अथॉरिटी रहा है। लोग इस नाम को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं और सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उस विशाल हृदय, मृदुल स्वभाव, सरल स्वभाव के एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल अधिवक्ता है बल्कि एक कवि भी है, डॉक्टर राम अवतार पांडे एडवोकेट का हम वेलकम करते हैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर राम अवतार पांडे जी। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। भगवान सबको समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और वैभव संपन्न करें। डॉक्टर पांडे जी, ये वो कौन सा मोड़ था विचारों का, वो क्या आदर्श थे जिसने एक अधिवक्ता को कवि बना दिया? देखिए, अगर सत्य कहूं तो अधिवक्ता तो मैं बाद में बना जी, कवि मैं पहले बन चुका था जी, जी। मैं समझता हूँ 6, 7, 8 की कक्षा से ही जी लेखन का कार्य है और जब शहर में आया कक्षा 9 में तो उस समय आज अखबार में कोई बच्चा नहीं था, ऐसे जाके दिया, कविताएं छपने लगी, आज में भी छपी, गांधी में भी छपी और वो जो छपने लगी और फिर कुछ ही दिन बाद उन कविताओं को जो संपादक थे उसको प्रमुखता से स्थान देने लगे, उसका उत्साह बढ़ा।
आज वो स्थिति आ गई। डॉक्टर राम अवतार पांडे, आपका वाराणसी दूरदर्शन व मॉरिशस दूरदर्शन से भी आपके टीवी सीरियल शेख चिल्ली में अभिनय व उसके लिए गीत लेखन के साथ ही साथ हेलो डॉक्टर सीरियल के लिए भी आपने गीत लिखे हैं। और वाकई एक जो कवि हृदय है आपका, हमने आपकी कविताएं पढ़ी, जी जी आपकी रफ्तार और भरम, इसमें जो आपने लिखा कि तेज रफ्तार पर सवार होने वाले को भ्रम हो ही जाता है, जीवन की सफलता के लिए भ्रम से बचना बहुत जरूरी है। तो जीवन की सफलता के लिए भ्रम से बचना बहुत जरूरी है। क्या हमारे YouTube दर्शक को आप ये कविता नहीं एक मिनट जी इस आपसे कविता माफी मांगते जी हुए बोले मैं आगे कल से जी बड़े दिन की छुट्टी हो रही है जी और जब छुट्टी से लोग लौटेंगे तो नया साल भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो 4 लाइन हम चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। अपने पहले मैं दर्शकों को नए साल का दे लूं, जी जी तब कविताओं पर आऊं। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हमारा, आपका, उनका, सभी का हाल बेहतर हो। हमारा, आपका, उनका, सभी का हाल बेहतर हो। खड़ा जो सामने 22 का नूतन साल बेहतर हो। क्या बात, वाह वाह। बहुत बुलंदी चूम ले इतना भरा हुआ हौसला दिल में। वाह वाह। बुलंदी चूम ले इतना भरा हुआ हौसला दिल में। हमारी इस धरा का हर हमारा लाल क्या बात है, वाह। क्या बात है, बहुत स्वयं अच्छा। यह सृष्टि भी खुद डूब जाए जिसकी मस्ती में। वाह स्वयं यह सृष्टि भी खुद डूब जाए। डूब जाए जिसकी मस्ती में। हमारे गीत, लय संगीत, वाह, लय सुर ताल बेहतर हूँ। क्या बात है। सभी नई खुशियां, नई अवसर, नई हो कामयाबी भी। नई घड़ियां, नया हर पल, नया हर काल बेहतर हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सभी अच्छा, संपन्न हो, ये देश हो खुशहाल बेहतर हो। बहुत अच्छा। अब आपने जिस कविता की बात कही है, कुछ चुनौती में ये किताब आई है। जी पहले तुकों में लिखता था, तो आजकल जो नई कविता आती है जिसको व्यंग में लोग रमण छंद भी कहते हैं, गद्य कविता, तो लोगों ने कुछ हमारे मित्रों ने मंच पर ये कहा कि तुक लिखना बड़ा आसान होता है, जी स्वतंत्र छंद की कविता लिखिए तब समझे। तो ये कविता मैंने ये रफ्तार और भरम, हाँ वही से शुरू किया, बहुत। लिखा बहुत लिखा। वो है क्या, तो नाचने लगते हैं तेजी से, क्या बात, नाचने लगते हैं तेजी से पेड़, पहाड़, खेत, खलिहान और बिजली के खंभे, यानी बाहर का सारा परिवेश। जब कभी मैं तेज रेलगाड़ी की पर सवार होता हूँ, क्या बात, बिल्कुल क्या कहें। सबका अनुभव यह है, लेकिन दरअसल कोई तो नहीं नाचता, न पेड़, न पहाड़, न खेत, न खलिहान, न बिजली के खंभे। हो जाता है नाचने का भ्रम। भरम, नाचते नहीं, लेकिन हमको भ्रम हो जाता है कि नाच रहे हैं। हो जाता है नाचने का भ्रम। तेज रफ्तार पर सवार होने वाले को भ्रम हो ही जाता है, क्या जिसका बात है। असर आज के समय में ज्यादा है। तेज रफ्तार पर सवार होने वाले को भ्रम हो ही जाता है, जिसका अंदाज उसे तब तक नहीं होता जब तक पांव धरती पर नहीं आ जाते, क्या बात। और अपनी स्वाभाविक चाल फिर से नहीं पा जाते। जो जीवन में सफलता के लिए भ्रम से बचना बहुत जरूरी है। पांव आसमान में उड़ने के बजाय धरती पर हो, इसमें क्या मजबूरी है। यह पांव आसमान में उड़ने के बजाय धरती पर है, इसमें क्या मजबूरी है। पांव धरती पर रहेंगे
तो धोखा नहीं खाएंगे। क्या बात, पाँव धरती पर रहेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। न फिर कोई भ्रम होगा, न पेड़ पहाड़ खेत नाचते, बिजली के खंभे नाचते रह जाए। क्या बात है, बात है। बहुत अच्छा आपने जो है एक मैसेज दिया है। इसके अलावा ये वाकई आपकी सोच और चिंतन काबिले तारीफ है। इसके अलावा भी जो कविता आपको प्रिय हो, हमारे YouTube चैनल के दर्शकों के लिए आप। देखिए, एक सबसे बड़ी आज जो स्थिति आई है, सब कुछ रहते हुए भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोच रखा है कि सुख वैभव और पैसे में है, और इसलिए सब उसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि सुख वहां नहीं है। नहीं है। वैभव के चक्कर में तो हम सुख गंवा देते हैं। हर कोई पैसे के आगे झुक रहा है। पहले ऐसा नहीं था। कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि मेरे बचपन में भी ऐसा नहीं था। केंद्र बिंदु नहीं, इसलिए कविता मैंने लिखा कि रुपया नहीं कमाओ प्यार, रुपया नहीं कमाओ प्यार, बच जाएगा घर परिवार। वाह। रुपया नहीं कमाओ प्यार, बच जाएगा घर परिवार। लड़के नहीं पराए होंगे, फिर वृद्धावस्था होम में भेजने की नौबत नहीं आएगी। लड़के नहीं पराए होंगे, बहू सहित अपने घर होंगे। लड़की करेगी घर उजियार, बच जाएगा घर परिवार। क्या बात है। पैसा नहीं कमाओ प्यार। बहुत अच्छा संदेश। पैसे के पीछे भागोगे, पैसे के पीछे भागोगे, कभी नहीं फिर तो जागोगे। वाह वाह। पैसे के पीछे भागोगे, कभी नहीं फिर तो जागोगे। सुख का होगा बंटाधार, वाह। नहीं बचेगा घर परिवार। बिल्कुल। इसलिए पैसा नहीं कमाओ प्यार। अब उसके बाद आगे कहना जो चाहता हूँ कि दादी नानी बुआ काकी मौसी मामी रही न बाकी, सब खत्म है। क्या बात है। आज के दौर में आपने बड़ा अच्छा रेखांकित किया है। और बहुत दादी नानी बुआ काकी मौसी मामी रही न बाकी, देगा आखिर कौन दुलार, कैसे बचेगा घर परिवार। क्या बात है। पैसा नहीं कमाओ प्यार। फिर बहुत अच्छी बात। तो रिश्ते दिल के जिंदा होंगे, मन में नित आनंद भरेंगे। क्या बात। दुख का खुद करके संगार, बच जाएगा घर परिवार। वाह वाह। पैसा नहीं। वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत अच्छा। तो दया क्षमा करुणा जागेगी, कटुता स्वार्थ घृणा भागेगी। वाह वाह। होगा तब सुखमय संसार, बच जाएगा घर परिवार। पैसा नहीं कमाओ प्यार। क्या बात। छल तिकड़म ना लोग करेंगे, नहीं हानि पर शोक करेंगे। वाह वाह। दिया लिया जिसको करतार, बच जाएगा घर परिवार। क्योंकि जो हानि होती है, लाभ होता है, वो किसी व्यक्ति के बूते का नहीं होता है, भगवान करता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान, वो लाभ के पास है, वो आपके हाथ में नहीं है। यही कहा कि दिए लिए पर शोक क्यों करते हो, अरे दिया उसने ले लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष करो, सबसे बड़ी चीज ये है। तो नहीं गैर सब होंगे अपने। क्या बात। जब प्यार आएगा तो नहीं गैर सब होंगे अपने, तब आएंगे सुख के सपने। होगी नहीं नोट की मार, बच जाएगा घर परिवार। क्या बात। ऐसा नहीं। वाह कमाओ प्यार। और अंतिम पंक्तियां जी हैं जी जी।
नहीं लोग बेईमान कहेंगे, मान सहित सम्मान करेंगे। जब होंगे संस्कृत संस्कार, बच बच जाएगा जाएगा घर परिवार। बीवी नहीं पराई होगी, पति के नेह नहाई होगी। क्या बात है। नहीं करेगी वह तकरार, बच जाएगा घर परिवार। बहुत अच्छा, ऐसा बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा हुआ आपने। बहुत ही अच्छी बात आपने आपने कही। सही- वाकई ये जो है एक संदेश है हाँ, समाज को, समाज। और हर परिवार में हर लोगों को इसको गहराई से समझना होगा। डॉक्टर राम अवतार पांडे जी ने ये जो संदेश दिया है, सब कुछ ये- पैसा नहीं है। हाँ, ये सबके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है।